ये एडिक्शन तो हमारे सामने हो गया टेक्नोलॉजी का, लेकिन आजकल मतलब काफी सारे अलग अलग एडिक्शंस भी हैं। अगर हम जैसे सब में ना जाए और थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर ऊपर से बात भी करें तो काफी छोटे बच्चों के अंदर भी ये चीज देखा जा रहा है, यानी कि मतलब 12 से 17-18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें भी कि सब्सटेंस अब्यूज भी हो रहा है, नशा भी कर रहे हैं वो लोग। तो वो या तो वो पेरेंट्स जब उनको आइसोलेट कर रहे हैं या उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं और वो पीयर्स के इन्फ्लुएंस में आके ये करते हैं, या फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ से सीखते हुए वो देख रहे हैं कि बड़े भी कर रहे हैं और कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो उस चीज को पेरेंट्स कैसे डील करें। देखिए, जो एडोलेसेंस की जो एज मानी जाती है ना, वो ये बोला जाता है कि इम्पल्सिविटी और टेंशन की स्टेज का स्टेज है ये। तो उसके बाद जब अभी क्या एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है चीज़ों के बारे में, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, आपको सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों के ऊपर उन सारी चीज़ों के इम्पैक्ट पता होंगे। फिर जैसे जैसे मैंने जैसे बोला ना कि ये वाला जो स्टेज ना, उसमें साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं या उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है, चाहे इमोशनल और जिस भी तरीके की, वो थोड़ी सी कम होने लगती है और दोस्तों की तरफ जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्त आपका जो भी मालाडिप्टिव बिहेवियर भी होगा ना, वो भी उनको एक्सेप्टेबल है। मतलब सिर्फ और वो सिर्फ पॉजिटिव रेनफोर्स करेंगे आपको, जो भी आपने करा वो सब उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो लोग जो कहते हैं पीयर, जिसको अपन पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, कि पीयर प्रेशर में आके उसने ऐसा किया, तो वो बॉन्ड भी होता है और वो वहाँ पे उनको ना कहना नहीं आता। तो वहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। इसके अंदर ये है कि ना उनको ना एक जैसे गोल सेट करते हैं अपन, तो गोल अपन ये तो जैसे ये बोला जाता है ऐसा कि अपन ना ये कहेंगे आपका ना 1 हफ्ते का क्या गोल है, 1 महीने का क्या गोल है, 1 साल का क्या और 5 साल का क्या गोल है। तो ऐसे ना गोल आपके दिमाग में सेट होंगे ना कि मेरा ये, मुझे इस तरीके से गोल सेट करना है। तो वहाँ पे एक क्लैरिटी रहती है कि फ्यूचर की तरफ, हाँ कि हम मेरे को इस टारगेट तक जाना है। अब क्या होता है कि कई बार 12th क्लास तक का होता है कि हाँ ठीक है 12th क्लास करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपका गोल है ना क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लाउडेड है। तो जब वहां पे क्लाउडेड होता है ना, तो फिर वो उसके अंदर दिमाग जो होता है वो बहुत सारी जगहों पे जाता है और बिजी नहीं रहते तो बहुत सारी चीजें दिमाग में फितूर भी आते हैं। और फिर एक सोसाइटी की तरफ से ये नैरेटिव भी बिल्ड किया गया है, चाहे पॉपुलर मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू, कि ये जो फेज है आपका यूथ का, ये सिर्फ एक बार मिलता है तो सिर्फ इसे एंजॉय करना है। हाँ। इसमें कुछ बहुत ही ऐसा टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं करना और इस तरह का, उससे भी एक बहुत चीज क्रिएट होती है कि सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में पूरी पावर नहीं होती है, यहाँ पे वो छिन भी जाती है। हाँ, पेरेंट्स क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं ना। हाँ। और फिर वो उसने बच्चे जवाब देने लगते हैं, वैक आंसर करने लगते हैं, तो वहां पे पेरेंट्स हेल्पलेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो हमारे बीच में एक लाइन है वो ये उसको क्रॉस नहीं कर दें। हाँ, तो फिर वो भी थोड़े से उसके अंदर सबमिसिव हो जाते हैं यहाँ पे। तो वो हजारों तरह के फैक्टर्स एकदम से आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, अपन को समझ में नहीं आता रिएक्ट क्या करें, या वो बॉन्ड पहले से ब्रोकन भी होता है कई बार पेरेंट्स के साथ, तो वो फिर वहां पे कुछ कह भी नहीं पा रहे होते, वो बॉन्ड ही नहीं है कि आप उससे कुछ इंस्ट्रक्ट कर सको। तो वो ये आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। नशा जो है ना, कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो गई है कि ना मुझे करके, क्योंकि एक बार जब घुसते हैं ना तो उसके अंदर उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक आदत के अंदर आता है, पॉपुलर ऑप्शन समझा जाता है कि तो ऐसा नहीं करा तो आउट ऑफ ट्रेंड है। हाँ, या आउट ऑफ ट्रेंड वाला उनके अंदर एक चीज भाई जैसे पहले क्या था कि ना, पहले नशे को सिर्फ मेल जेंडर के साथ ही एसोसिएट किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो अच्छा है कि हम भी करेंगे तो हम भी बहुत कुछ अच्छे हैं। हाँ, कि स्मोकिंग करना है, तो इनिशियली शुरुआत तो हमेशा छोटी चीज से होती है, वो धीरे धीरे जाके बहुत आगे बढ़ जाती है। तो वहां पे बहुत सारी चीजों को आपको इंक्लूड करना है पहले से, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या चीजें आपको साइकोसिस क्रिएट कर सकती हैं, क्या सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस की अवेलेबिलिटी कैसी है, उन सब चीजों के, जैसे अपन कहते हैं ना कि कुछ चीजों का एजुकेशन अपन को पहले से देना पड़ता है। तो उन एजुकेशन टिप्स, मतलब उनको इन चीजों से कैसे बच्चों को, मतलब उनकी कैसी तरबियत की जाए ऐसे, तो आप लोग ऐसे टिप्स दीजिए ताकि वो, मतलब पेरेंट्स किस स्टेज में उनको समझाएं कि ये करना सही है कि गलत है और क्यों गलत है। देखिए, जब है ना ये जैसे कि 10th 12th के आसपास आते हैं, तब इनका बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो वहां पे उनको बताना पड़ेगा कि इस तरीके के लोग तुमको मिलेंगे, वो तुम्हारे को इस तरीके से लोग बोलेंगे वहां पे, तो आपको शुरुआत नहीं करनी, फिर आपको उसके ऊपर ना कंटिन्यूसली इनडायरेक्ट वॉच भी करना
होता है कि आपको उसके मुंह से सिगरेट की स्मेल तो नहीं आ रही है। कई बार लोग माउथ फ्रेशनर वगैरह खा जाते हैं, नहीं पता चलता, लेकिन जहाँ हाथ से आती है फिर वो, तो हाथ चेक करें कि इधर ऐसे कि वो लग तो नहीं रहा है उनके कमरों में, कपड़ों में, लाइटर, माचिस, ये सारी चीजें वहां पे वॉचफुल रहना पड़ेगा आपको। और उनको भी ना उसके जो डिसएडवांटेजेस है ना वो पहले से ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है चीजें सिगरेट पे नहीं रुकती हैं, चीजें बड़े नशों पे जाती हैं, फिर उससे बड़े बड़े, ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही वो इंसान ने कोकेन जाके ले ली, है ना, वो शुरुआत तो सिगरेट से, फिर गांजे से, फिर ऐसे करते करते वो बढ़ते हैं। तो वहां पे उनकी कंपनी किस तरीके से, फिर फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते ही हैं कि पैसे कम पड़ रहे हैं हमेशा उसके पास, या उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद, रातों को जाग रहे हैं वो, आंखें लाल हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो सिम्टम्स दिखाई दे उससे पहले तो ये है कि साइको एजुकेट या उनको एजुकेट कर दिया जाए सब्सटेंस के बारे में कि ये नशे हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके अगर वो इस तरीके में आ ही जाते हैं तब तो फिर दूसरे चीजें अपनानी पड़ेगी। वो तरीके ना कि जैसे अभी आपका बच्चा उस स्टेज पे पहुंचा नहीं है, आप पहले से कंसर्न्ड हैं, वो प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा है। तो वो आप पहले से आप डील कर रहे हैं कि एजुकेट भी कर रहे हैं, अपना बॉन्ड भी अच्छा रख रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा होता है क्योर से, है ना। लेकिन अगर उस स्टेज पे पहुंच ही गए और अब ये स्टेज है कि आप एक्चुअली वो पेरेंट थे जिसने नेग्लेक्ट किया है अभी तक, चाहे आप किसी भी फॉर्म में, कि आपके पास टाइम नहीं था या आपके पास बहुत सी चीजें होती हैं, है ना, तो वो सब चीजों की वजह से आपका निगलेक्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप? अब इतना कर सकते हैं कि अभी भी उस बॉन्ड को बिल्कुल ब्रेक मत होने दें, वो रहे बाकी, मतलब आप किसी को भी वापस ला सकते हैं जब वो आपकी बात सुनता हो। तो अगर आप ये स्टेजेस में हम लोग बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जैसे हम ये करते हैं ना, बल्कि कि नाराज हो गए, उससे बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल सब छोड़ दिया, बल्कि ये कर सकते हैं कि हम उसकी उस चीज को हमेशा ना करें, जब वो घर आ रहा है तो हम उसकी वेलबींग में कंसर्न हो कि तुम्हें भूख लग रही है, बहुत छोटी चीजें होती हैं लेकिन ये बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तुम थके तो नहीं हो, या आप उसकी छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज का ध्यान रख रहे हैं, उनके रेगुलर रूटीन के बारे में हम लोग पता रख, और उनके रेगुलर रूटीन में आप एड भी करें, मतलब आप उनको उस एक इशू को जिंदगी का मसला नहीं बना दें, वो उसके अलावा भी एक इंसान है, वो आप उसको ये एहसास होगा कि मेरी माँ को, मेरे फादर को मेरे बारे में कंसर्न है। उसमें ऐसे ना, जैसे कि ये कहा जाता है कि आप ना 3 सवाल तो रोज पूछे अपने बच्चे से कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, तुम कैसा महसूस, वो भी इरिटेटिंग महसूस करते हैं, लेकिन बच्चे रोज ही मुझसे पूछते रहते हैं लेकिन वो ऐसा ना, देखिए हर चीज ना डायरेक्ट नहीं होती एग्जैक्टली, कि ऐसा ना आप एक मैकेनिकल वे में आपने पूछ लिया कि हाँ आज का दिन, अच्छा बताओ, चलो ऐसे वो एक ना रूटीन में कि आपने अपना भी कंसर्न बता दिया, ये था, वो कैसा गया, या आज कैसा रहा, तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रहा, टीचर से कैसा रहा। तो इस तरीके से 2-3 सवाल तो ये है कि उनके बहुत सिंपल शामिल रहने चाहिए। एक एटीट्यूड, कैसे देर से आया इंसान, तो ये उसको नहीं कि कहाँ वक्त बर्बाद कर रहे थे, ये पूछ ले किस काम में मसरूफ थे, तो वो आप उसको ब्लेम एकदम नहीं कर रहे, जहां आपने उसे ब्लेम किया वो डिफेंस में आ गया और आपसे बागी हो जाता है। आप उसको किस एटीट्यूड के साथ, आप ये मान के चलो वो आप ही का बच्चा है, हर हाल में आपका है, अगर वो बिगड़ भी रहा है तो वो आपका कंसर्न है ना, तो आप अपने हाथ पर हर तरीके से मारोगे उसको अपने पास ही रखने के लिए। इसके अंदर ये भी आता है कि कई सारे घरों में हम लोग ये देखते हैं कि उनमें रेस्ट्रिक्शन होती है कि इस टाइम के बाद घर नहीं, मतलब घर में इस टाइम से पहले कर्फ्यू सिस्टम है कि इस टाइम तक घर आ जाना है। क्या ये मतलब एक हमारी कन्वर्सेशन में बात आई थी कि हम लोग कुछ रूल सेट करें, तो ये क्या वो गुड कैटेगरी ऑफ रूल्स में आता है क्या? देखिए इसके अंदर ये है ना कि हाँ, कि अगर आपको कोई काम है तो फिर आप ठीक है भाई, आज आपके कोई पार्टी रही आपकी फ्रेंड की, तो वो आप चले गए उसके अंदर, तो वो तो एक अच्छी, ठीक है, आप एक पर्पस उसके लिए गए, लेकिन आपने एक रूटीन बना रखा है कि नहीं मेरे को रात को देर से आना है, तो आप क्या करोगे? और एज के अकॉर्डिंगली, है ना, कि छोटा बच्चा के लिए अलग कर्फ्यू रूल्स होंगे, बड़े के लिए, अडल्ट के लिए अलग, तो वो रूल देखिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, ये एक डिसिप्लिन है कि आप अगर उसको डिसिप्लिन रहोगे तब तो वो आपकी लाइफ का वो रहेगा ना। अगर मान लीजिए एक सर्टेन एज का, टीन एज के अंदर बात करें, तो वो उस टाइम उसकी पढ़ाई का भी टाइम है, उसका करियर का भी टाइम है, तो वो वहां पे वो ठीक है ना कि तुम आओ, आके पढ़ो, तो ठीक टाइम पे आओ। तो अगर आप बाहर रहोगे तो आप क्या कर रहे होगे? बाहर रहोगे आप, अगर आइडल होगे तो आप कुछ ना कुछ गलत चीजें ही में आपकी क्यूरियोसिटी जाएगी। और अगर वो जॉब पे है या कुछ ऐसे चीजें, तो सोशलाइजेशन का एक सर्टेन टाइम होगा कि वीकली होगा या मंथली होगा या 15 दिन में एक बार होगा, उस तरीके से चीजें होंगी। तो वो तो एक चीज है कि हाँ ठीक है, आपका एक डिसिप्लिन है। जैसे मैंने कहा कि आपको, हम ये कहें कि फैमिली मेंबर एक टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल तो चल जाएगा कि हाँ ठीक है वो बाहर जा रहा है, लेकिन ये भी रहेगा ना कि हाँ ठीक है मुझे आना है, खाना खाना है, बाकी लोग मेरा खाने पे इंतजार कर रहे होंगे।
तो वो वहां पे आप टारगेटेड रहोगे, आप बाकी चीजों के अंदर नहीं जाएंगे, फोकस्ड रहेंगे। तो इसीलिए जो नशे से भी रुकने की चीज है ना, उसमें भी ये कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा ना कि मुझे ये करना है, तो वो चीजें आपको उस तरीके से जाने से रोकेंगी। क्योंकि अपन ने अगर अपन ऐसे हिस्ट्री देखें उसके अंदर, तो कभी भी ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज हुए या बहुत ज्यादा कोई लोग अचीवर भी हुए, जो लोग भी नशे में गए ना, वो उनको बाद में कोई नामो निशान नहीं रहे उनके।